आज के कहानी का शीर्षक है खजाने में कैद। रामनगरी का राजा था राम सिंह। वह बहुत ही वीर एवं प्रजापालक था। एक बार राजा शिकार खेलकर वापस आया तो रानी को उसका स्वभाव काफ़ी बदला सा लगा। पहले वह महल में आता तो हंसकर बातें करता, महल के कामों में रुचि लेता, मगर शिकार से आने के बाद बिल्कुल गुमसुम था। नौकर उसे सोने के लिए कमरे में ले गया। अब राजा वहाँ से बाहर ही न निकलता, किसी से अच्छी तरह बातचीत भी नहीं करता था। उसने सबको कमरे में आने की मनाही कर रखी थी। यहाँ तक कि वह रानी और राज्य के स्वामी भक्त मंत्री से भी बात नहीं करता था। रानी रूपमती राजा के बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। इतना हंसमुख राजा एक दिन में कैसे बदल गया? कहीं राजा को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? रानी चिंता में घुली जा रही थी। राजा की हालत पर उसे तरस भी आता और गुस्सा भी। रानी ने अपने विश्वास पात्र बूढ़े मंत्री शेर सिंह से सलाह लेनी उचित समझी। शेर सिंह रानी एवं राजा का सच्चा हितैषी था। वह राजा के पिता के समय से ही मंत्री था। राजा को तो उसने गोद में खिलाया था। राजा भी अपने बूढ़े मंत्री को बहुत मानता था। रानी ने मंत्री को अपनी शंका बताई। मंत्री भी कुछ इसी तरह सोच रहा था। उसने रानी से कहा, राजा साहब मुझसे हर छोटे बड़े मामले में सलाह लिया करते थे, अब न जाने क्या हो गया है, दूर से देखकर ही भगा देते हैं। इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। मंत्री की बात सुनकर रानी और चिंतित हो गई। उसने मंत्री से कहा, आप अनुभवी हैं, कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे पता चले कहीं राजा के भेष में कोई दूसरा तो नहीं है। तो मंत्री ने कुछ सोचकर कहा, रानी जी, इसका पता एक ही बात से लगाया जा सकता है। राजमहल के गुप्त खजाने को खोलने व बंद करने का रहस्य मुझे या राजा जी को ही मालूम है। यदि वह व्यक्ति राजा राम सिंह ही है तो उसे वह रहस्य पता होगा। मंत्री की इस बात से रानी सहमत थी। अगले दिन सुबह मंत्री शेर सिंह राजा राम सिंह के पास गया। राजा ने उसे टालने की बहुत कोशिश की, मगर मंत्री ने कहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद मंत्री कहने लगा, महाराज, इस वर्ष राज्य के निर्माण कार्य अधिक होने की वजह से व्यय कुछ अधिक हो गया है। राजकोष में बहुत कम धन रह गया है। अब हमें अपने गुप्त खजाने से कुछ धन निकालना पड़ेगा। मंत्री की इस बात को सुनकर राजा चौकन्ना हो गए। संभल कर बोले, क्या कहा? गुप्त खजाने से धन निकालना पड़ेगा? ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। तुम जल्दी से धन निकाल कर मेरे पास आओ, मैं सब देख लूँगा। राजा की इस बात पर मंत्री चकित रह गया। वह राजा का विश्वास पात्र था, फिर भी राजा गुप्त खजाने की चाबी अपने पास रखता था। राजा किसी दूसरे को वहां जाने की आज्ञा नहीं देता था, स्वयं ही खजाने का समय समय पर निरीक्षण करता था। इस राजा की असंगत बात सुन उसका शक और भी बढ़ गया। वह जानबूझकर बोला, महाराज, आप चलते तो ठीक रहता। मुझे खजाने को बंद करने वाला मंत्र भी ठीक तरह से याद नहीं, कभी पहले खजाना बंद भी नहीं किया। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। तुम जानते हो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए खजाने के अंदर तुम ही जाना, राजा ने कहा। बहुत अच्छा महाराज, कहकर मंत्री राजा के साथ खजाने की ओर चल पड़ा। खजाने के द्वार पर पहुंचकर उसने मंत्र पढ़कर खजाने का दरवाज़ा खोला। फिर वह राजा से बोला, महाराज, इस राज्य की परंपरा के अनुसार राजा ही खजाने में जाता है। आपने यह परंपरा अब तक निभाई है, इसे तोड़िए मत। आप स्वयं अंदर जाकर धन ले आइए। राजा खजाने के भीतर चला गया। राजा के अंदर जाते ही मंत्री ने खटाक से खजाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर राजा ने पीछे मुड़कर देखा। वह घबराकर चिल्लाया, मंत्री, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? जल्दी दरवाज़ा खोलो। मंत्री बोला, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, दरवाज़ा बंद करके अंदर जाते हैं, फिर अंदर से मंत्र पढ़कर आप स्वयं ही दरवाज़ा खोलते हैं। राजा क्रोधित होकर बोला, जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें सूली पर लटकवा दूंगा। मन ही मन मुस्कुराता मंत्री बोला, महाराज, आपको क्या हो गया? आपने मुझे ऐसे अपशब्द आज तक नहीं बोले, और भला इसमें मेरा कसूर भी क्या है? यदि आपको मंत्र याद नहीं आ रहा तो गुप्त मार्ग से निकल आइए, वह रास्ता तो आप जानते ही हैं। यह सुनकर राजा और भी झल्ला उठा। वह बोला, नहीं, इस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुटा जा रहा है। अब मंत्री को पूरा यकीन हो गया
यह राजा राम सिंह के भेष में कोई छलिया है। वह बोला, महाराज आप ही बताइए मैं भी क्या कर सकता हूँ। मंत्र याद करके आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश कीजिए, या गुप्त दरवाज़ा है। आप कोशिश तो कीजिए, तब तक मैं महारानी जी से पूछकर आता हूँ, शायद उनको कुछ मालूम हो। यह कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। वह रानी के पास पहुँचा, रानी को सारी बातें बतलाई। कहा, यह निश्चित ही हमारा राजा नहीं है, मगर है कौन? जरूर कोई चालबाज है। राजा कहाँ है इसे ज़रूर पता है, मैं इसी से सारी बातें जान लूँगा। इसके बाद मंत्री खजाने की ओर गया। राजा अंदर बेचैन था। मंत्री के आने की आहट सुन इस बार राजा ने गिड़गिड़ाकर उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मंत्री बोला, तुम्हारा भेद तो खुल ही चुका है, केवल एक शर्त पर दरवाज़ा खोला जा सकता है। बताओ हमारे राजा कहाँ हैं? तुम कौन हो? ठीक ठीक उत्तर दो, वरना यहीं पड़े पड़े दम तोड़ दोगे। राजा बने उस धूर्त ने कहा, मैं मशहूर ठग कालू हूँ। राजा राम सिंह एक दिन अकेले ही शिकार खेलने गए तो वह रास्ता भूलकर मेरी गुफा के बाहर आ पहुँचे। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। राजा को जंगल में अकेला देखकर मुझे एक योजना सूझी। मैं मुखौटे बनाना जानता हूँ। मैंने सोचा यदि मैं राजा राम सिंह की जगह राजा बन जाऊँ तो मुझे सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचकर मैंने राजा को पानी देते समय उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। जब राजा बेहोश हो गया तो मैं उसको अपनी गुफा में ले गया। फिर मैंने हूबहू राजा की शक्ल जैसी मुखौटा तैयार किया। मेरा डील डौल व रंग तो राजा जैसा ही है। नकली मुखौटा पहना, फिर राजा के वस्त्र पहनकर राजमहल चला आया। सोचा था कुछ दिन यहाँ रहकर महल में रहने के कायदे सीख समझ जाऊँगा, मगर जल्द ही भेद खुल गया। मैं यहाँ से धन लेकर भागने की योजना बना रहा था, इसलिए गुप्त खजाने की बात सुनकर लालच में आ गया। मैं राजा को अपनी गुफा में बंद कर आया हूँ। गुफा जंगल के पार नदी के किनारे है। सारी बातें सुनकर मंत्री ने सिपाहियों को ठग के बताए स्थान पर भेजा। वे कुछ समय बाद राजा को लेकर महल में आ गए। राजा को देखकर रानी और राज्य की जनता प्रसन्न हो उठी। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। ठग को देश से निकाल दिया गया।